क्या एकलव्य कर्ण को कवच कुंडलों सहित मार सकता था? दोस्तों, अक्सर लोग हमसे पूछते हैं कि महारथी कर्ण और वीर एकलव्य में कौन ज्यादा महान और शक्तिशाली था। क्या एकलव्य कर्ण को कवच कुंडलों सहित मार सकता था? क्या एकलव्य के पास कर्ण से अधिक शक्तिशाली दिव्यास्त्र थे? तो आज हम जानेंगे कि कर्ण और एकलव्य में कौन सबसे ज्यादा शक्तिशाली और महान योद्धा था। तो आइए जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि दोनों ही वीर महाभारत के समय के सबसे महान योद्धा थे। इसमें कोई शक नहीं है कि इन जैसा योद्धा ना कभी हुआ है और ना ही कभी होगा। लेकिन हाँ, हम इनके धनुर्विद्या, युद्ध कौशल और ज्ञान का आकलन जरूर कर सकते हैं। तो पहले हम बात करते हैं एकलव्य की। एकलव्य निषादों के राजा हिरण्यधनु का पुत्र था, इसलिए हम कह सकते हैं कि वो निषादों का राजकुमार था और उन्हें एक महान धनुर्धर बनना था। अब जब उसने गुरु द्रोणाचार्य को देखा तो वो उनसे इतने प्रभावित हुआ कि उसने मन ही मन द्रोणाचार्य को अपना गुरु बना लिया और उसने गुरु द्रोण से जाकर कहा कि है गुरुदेव, मैं आपसे धनुर्विद्या का ज्ञान पाना चाहता हूँ। लेकिन एक निषाद का पुत्र होने के कारण गुरु द्रोण ने एकलव्य को धनुर्विद्या का ज्ञान देने से मना कर दिया। लेकिन एकलव्य तो गुरु द्रोण को अपना गुरु मान चुका था। उसने जंगल में जाकर अपने गुरु की प्रतिमा बनाई और उसी के सामने अपना अभ्यास करने लगा। अब उसने पूरी शक्ति के साथ धनुर्विद्या का अभ्यास किया और उसने अपने आप को एक शक्तिशाली योद्धा बना लिया। यहाँ तक कि उसने अर्जुन से पहले शब्द भेदी बाण चलाना तक सीख लिया था। अब जब यह बात अर्जुन को पता चलती है तो अर्जुन दौड़ा दौड़ा गुरु द्रोण के पास जाता है और उनसे कहता है कि आपने तो कहा था कि मैं सबसे शक्तिशाली योद्धा बनूंगा, तो फिर आपका ये दूसरा शिष्य एकलव्य मुझसे भी ज्यादा शक्तिशाली कैसे है? इसके बाद जब गुरु द्रोण एकलव्य की युद्ध कला को देखते हैं तो वो भी हैरान रह जाते हैं। जिसके बाद गुरु द्रोण एकलव्य से कहते हैं कि तुमने मुझे गुरु बनाया है, इसलिए तुम मुझे गुरु दक्षिणा दो। इस पर एकलव्य कहता है कि आपको जो चाहिए आप मांग लो। अब इसी बात का फायदा उठाकर द्रोणाचार्य ने एकलव्य से उसका अंगूठा मांग लिया। लेकिन एकलव्य का अंगूठा कट जाने के बाद भी उसने अपनी 2 उंगलियां से तीर चलाना सीख लिया था। किंवदंती के अनुसार एकलव्य को गुरु द्रोण से स्वप्न के द्वारा दिव्यास्त्रों का ज्ञान मिला था, मगर फिर भी अंगूठा कट जाने के बाद वो पहले जैसा योद्धा नहीं था। इसके बाद वो छेदी नरेश जरासंध की सेना में सेनापति के रूप में शामिल हो जाता है। जरासंध वही योद्धा है जिसके कारण भगवान श्री कृष्णा जी को मथुरा छोड़कर द्वारिका जाना पड़ा था। उस जरासंध ने एकलव्य को अपना सेनापति चुना था, तो सोचिए एकलव्य कितना महान धनुर्धर होगा। जब जरासंध एकलव्य को लेकर श्री कृष्णा जी के साथ युद्ध करने गया था तब एकलव्य का मुकाबला कर सके ऐसा कोई भी योद्धा वहां पर नहीं था। एकलव्य अपनी धनुर्विद्या दिखा रहे थे और सभी सैनिकों को बहुत बुरी तरह मार रहे थे। अंत में श्री कृष्ण वहां पर आ जाते हैं और एक भीषण संग्राम के बाद भगवान श्री कृष्ण को अपने सुदर्शन चक्र की सहायता से एकलव्य का वध करना पड़ता है। अब आप खुद ही सोचिए, जिसका वध स्वयं भगवान श्री कृष्णा को अपने सुदर्शन चक्र से करना पड़ा, वो योद्धा कितना महान और शक्तिशाली होगा। अब एकलव्य के वध के बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, है अर्जुन, तुम्हारे ही कल्याण के लिए द्रोणाचार्य ने एकलव्य से उसका अंगूठा कटवा दिया था। अगर एकलव्य का अंगूठा नहीं काटा होता तो एकलव्य को दुनिया में कोई भी योद्धा परास्त नहीं कर सकता था। एकलव्य अपने धनुष को लेकर जंगलों में घूमता और वो दूसरा परशुराम कहलाता। अब आप ही सोचिए कि श्री कृष्ण एकलव्य की तुलना भगवान परशुराम जी से करते हैं तो वो कितना ज्यादा शक्तिशाली होगा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, मैंने तुम्हारे ही कल्याण के लिए एकलव्य का वध किया। अगर एकलव्य जीवित होता तो वीर एकलव्य और महारथी कर्ण दोनों मिलकर दुर्योधन की रक्षा करते और तब दुर्योधन को हरा पाना असंभव हो जाता। अब बात करते हैं महारथी कर्ण के बारे में। तो महारथी कर्ण भगवान सूर्य नारायण के अंश थे, इसलिए हम यह कह सकते हैं कि वो एक देव पुत्र थे और उनके गुरु स्वयं भगवान परशुराम जी थे। कर्ण को अपने गुरु परशुराम जी पर बहुत ज्यादा निष्ठा थी। उन्होंने अपने गुरु की बहुत सेवा की थी, जिससे प्रसन्न होकर परशुराम जी ने अपने परसों को छोड़कर उसे एक एक करके सभी प्रकार के दिव्यास्त्रों का ज्ञान दिया था, जिसमें भगवान शंकर जी के दिव्यास्त्र और भगवान ब्रह्मा जी के सभी दिव्यास्त्र भी शामिल थे और साथ ही गुरु परशुराम जी द्वारा निर्मित अजय भार्गवास्त्र भी था। इस अस्त्र को भगवान परशुराम जी ने केवल कर्ण को ही दिया था। यही वो दिव्यास्त्र है जिसके डर से अर्जुन रणभूमि छोड़कर भागने को मजबूर हो गया था।
इसके अलावा भगवान परशुराम जी ने कर्ण को अपना दिव्य विजय धनुष भी प्रदान किया था, जिसके होते हुए कर्ण अजय हो गया था। इसके अलावा महारथी कर्ण के पास जन्म से प्राप्त कवच कुंडल थे, जिसका निर्माण अमृत से किया गया था। इसके होते हुए कर्ण को तीनों लोकों में कोई भी योद्धा परास्त नहीं कर सकता था, और यह बात भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन से कही थी कि अगर कर्ण के पास उसका कवच और कुंडल होता तो तुम अपना गांडीव लेकर और मैं अपना सुदर्शन चक्र लेकर जाते तो भी महारथी कर्ण को परास्त नहीं कर पाते। तो हम ये कह सकते हैं कि एकलव्य के अस्त्र भी कर्ण के कवच कुंडलों के सामने फीके थे, और इसी कारण देवराज इंद्र ने महारथी कर्ण से उसका दिव्य कवच छीन लिया था। अब सोचिए महारथी कर्ण से इंद्रदेव कितना डरते और जलते थे, और बार बार देवताओं द्वारा कर्ण के साथ ही क्यों छल किया गया। इंद्रदेव के कारण पहले गुरु से श्राप मिला, फिर इंद्र ने कवच कुंडल छीन लिए, और भगवान श्री कृष्ण ने तो महाभारत युद्ध के समय उस पर अपनी माया तक का प्रयोग किया ताकि वो अर्जुन को ना मार सके। युद्ध से पूर्व ही उसे बताया गया कि वो कुंती पुत्र है, ताकि कर्ण चाह कर भी पांडवों को ना मार सके। और यही नहीं, इसके बाद कुंती ने भी दान में मांग लिया कि वो किसी भी पांडवों को ना मारे। इन सब के बाद भी कर्ण को युद्ध में उस समय मारा गया जब वो निहत्था था। उस अवस्था में अर्जुन ने कर्ण को मारा। इन सब तथ्यों को देखें तो महारथी कर्ण एकलव्य से तो क्या अर्जुन से भी कई गुना शक्तिशाली और महान योद्धा था।